नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का। झारखंड के खूंटी जिले के कालामाटी गांव में एक ऐसा नवयुवक है जिसकी कहानी काफी प्रेरणादायक है। छोटी सी उम्र में बहुत बड़ी सोच रखने वाले युवक का नाम अमर बाबू है, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान सरकार के आदेश के तहत जब से स्कूल बंद हुए थे तब से भटकते हुए बच्चों को अपने घर में ही शिक्षा देना शुरू किया था और आज तक केजी क्लास से लेकर मैट्रिक और स्नातक तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहे हैं। हमारे संवाददाता ने जब उनसे खास बातचीत की तो उस बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि अन्य राज्यों की तरह हमारे गांव में भी सरकार लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध कराए। खूंटी जिला के कालामाटी ग्राम में आए हुए हैं। आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत से मिलने आए हैं जो कि छोटी सी उम्र से इनकी बड़ी सोच है। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी छोटी बच्चों को जो है यहाँ शिक्षा दी जाती है। केजी क्लास से लेकर के 12 तक का बच्चा को ये पढ़ाते हैं और ये हमारे पंचायत के लिए और हमारे पंचायत में जितने भी गांव आते हैं उन्हें ये भी नहीं पता कि ऐसे ऐसे गांव में ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चे को एक प्रेरणा देते हैं, एक शिक्षा देते हैं। ये सब जो बच्चे देख रहे हैं ये हमारे देश के भविष्य है। इन्हें ये सिखाया जाता है कि हमारी देश जो है इससे चलती है, ये हमारे देश के भविष्य है। ये नहीं जो सत्ता में बैठ करके और मस्जिद और मंदिर का मुद्दा उठा करके एक दूसरे से लड़वाते हैं, नहीं, बल्कि ये बच्चे लोग हमारे देश के भविष्य आप देख सकते हैं। और इनको जो सीख मिलता है वो है अमर बाबू, इनका जो शिक्षक गण है उनसे। अब क्या है कि ये जो सोच जो है इनकी, ये आज से नहीं बल्कि छोटी सी उम्र से इनकी सोच थी कि हम गांव में कैसे भला हो, गांव का विकास हो, गांव में शिक्षा हो, एजुकेशन हो। और ये आज से नहीं बल्कि करीब ये जितने भी बच्चे आप देख रहे हैं, तो चलिए हम एक नज़ारा देखते हैं कि इन बच्चों पे क्या मेहनत की जा रही है और कैसे इनके ऊपर मेहनत किया जा रहा है। आइए एक बच्चे से, क्या बाबू तुम्हारा क्या नाम है? कुलदीप। कुलदीप, खड़े हो जाओ। क्या क्या कौन सा बुक है ये? इंग्लिश। तो दो चार लाइन जरा पढ़ के बताओ। द लॉस्ट चाइल्ड, इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम द विंट्री सैड्स ऑफ नैरो लैंड्स अ एली एमरग्रेड अ गैली led humanity. Some walked, some rode on horses, others had being carried in bamboo and bulbous crates. One little boy ran between his father's legs, brimming over the life of language. रोहित पहान, आप कितने दिन से तुम यहाँ आ रहे हो? 2 साल से आ रहा है। आप ये बताओ, अमर बाबू के पास जब पढ़ाई करने आते हो तो क्या इससे अच्छा सीख मिलता है? समाज में एक अच्छा जानना है, क्या तुम्हारा क्या सोच है कि यहाँ आने का क्या मकसद है, या पढ़ाया जाता है किस तरीके से? अच्छी तरह से पढ़ाई होता है। अच्छी तरीके से पढ़ाई होता है। और जो तुम्हारे सर जो हैं वो सर का एक सोच है कि यहाँ पढ़ने के बाद हम बच्चों को पता चला कि कंपटीशन का भी तैयारी करवाते हैं। जी, करवाते हैं। खेलकूद में भी हिस्सा करवाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चे लोगों का भी कहना है कि हमारे सर जो हैं ये कहीं से कोई फंड या कहीं से कोई पैसा नहीं आता, ये अपने पैसे से स्पोर्ट का भी सारा सामान इंतजाम करते हैं और कंपटीशन वगैरह का भी तैयारी करते हैं। ऐसे लोग अगर समाज में हो तो आप यकीनन आप उसको कह सकते हैं कि हमारे देश जो है वो तरक्की करेगी। मैं सी न्यूज़ से शाहिद अंसारी एंड कैमरामैन साजिद अंसारी। ये बड़ों को सुधारना मुश्किल हो सकता है, लेकिन बच्चों को तो आप सुधार के कम से कम रखिए ताकि आने वाला दिन में आपको एक संस्कार मिले, जोहार, प्रणाम, सलाम, ये सब मिल सके आपको। इसलिए आप लोगों से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को सही परवरिश तो हम बच्चों को देते हैं, लेकिन गलत माहौल हम खुद उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए किसी घर में पार्टी चल रहा है और बगल में बच्चा घूम रहा है और अब बगल में ही वहाँ पे जमवाड़ा किए हैं और वहाँ पे नशा का सेवन कर रहे हैं, तो सोचिए बच्चा अगल बगल में देख रहा है, वो चीज को ग्रैप्स करेगा, वो चीज को देख वो सीखेगा। तो फिर हम कैसे उन्नत समाज का निर्माण कर रहे हैं? एक और आप अच्छे स्कूल में बच्चे के लिए लाखों रुपया, हजारों रुपया खर्च कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप वहीं पे बगल में बैठ के दारू का सेवन कर रहे हैं। तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि फिर कैसे बच्चों का जिंदगी बनेगा वैसे में। क्योंकि अगर एक अच्छा समाज का आप उम्मीद रखते हैं ना, तो बड़ों के पीछे मत भागिए। अगर आप जो छोटे बच्चे हैं उनको अगर आप अच्छा कर देते हैं तो यकीन मानिए एक दिन ऐसा दिन आएगा
कि आपका गांव भी बदलेगा और समाज भी बदलेगा। और एक चीज हम कहते हैं कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, बस बच्चों का तस्वीर बदलनी चाहिए तो ऑटोमेटिक ये गांव बदलेगा, समाज बदलेगा और ये देश भी बदलेगा। क्योंकि हमें अपने देश से बहुत प्यार है और ये प्यार हर एक बच्चा से आपको मिलेगा और आने वाला दिन में वो देश के लिए कुछ कर सकता है। ये जो है हमारे अमर बाबू, इनका कहना है कि बड़ों से नहीं, ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनसे ये जो है गांव सर समाज में ग्रोथ होगी, परिवर्तन होगी। क्योंकि इन बच्चों को आप जो शिक्षा या जो अच्छा ही सिखा सकते हैं, उनका जो है माइंड में, दिमाग में वही चीज बैठ जाता है और उसी चीज को ये बच्चे फॉलो करते हैं। तो इनका कहना है कि बड़ों से नहीं बल्कि देश जो चलती है इन बच्चों और शिक्षा और एजुकेशन से। आइए हम चलते हैं, कुछ बच्चे हैं जिनसे कुछ समझना। तो उनका रंग आप देख सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं इनके पास और वो सीख लेते हैं और वो सीख पाते हैं जो हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, बड़े बड़े ट्यूशन में, बड़े बड़े स्कूल में, कॉलेजेस में ये सब नहीं सिखाया जाता है जो ये छोटे से बस्ती में इनको सिखाया जाता है। यहाँ इनको वो ज्ञान मिलता है जो बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट में नहीं सिखाया जाता है। इन्हें प्रेरित किया जाता है कि हमारे गांव में विकास तब होगा जब आप एजुकेटेड होंगे, शिक्षित होंगे। और ये छोटे छोटे जो नन्हे नन्हे बच्चे आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन साजिद भाई इधर आप जरा कैमरा घुमा दीजिए। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारे देश के भविष्य हैं। ये नहीं कि राजगद्दी में बैठ करके और सिर्फ मंदिर और मस्जिद के मुद्दे उठाते हैं। हमारे जो इन बच्चे को जो सीख मिल रही है, जो सिखा रहे हैं हमारे अमर बाबू, जो इन सरकार सबों का ये टीचर्स हैं, ये इन लोगों को प्रेरित करते हैं कि जीवन किस आधार से जीना चाहिए ताकि गांव में एजुकेशन हो, शिक्षा हो। बल्कि शिक्षा और एजुकेशन से ये देश और ये दुनिया चलती है, ना कि मंदिर और मस्जिद से। तो चलिए हम जानते हैं हमारे इन बच्चों के जो सर हैं अमर बाबू, उनसे कुछ जानते हैं कि ये कब से ये जो छोटी सी गांव है जिसमें इतनी अच्छी तालीम, एजुकेशन और ये शिक्षित का काम कर रहे हैं। एक तरह से यूँ कहिए कि ये हमारे पंचायत के मिसाल हैं कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे गाँवों में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जो कि सरकार की जो चीज होनी चाहिए, जो पहुंचनी चाहिए शिक्षा के लिए, वो नहीं पहुंच पाती हैं। और ये जो हमारे अमर बाबू हैं जो आज से नहीं केवल 3-4 साल से मेहनत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ बच्चों को ये अच्छी शिक्षा, अच्छी तालीम और कैसे हमारे गांव घर में विकास का काम हो, इसको लेकर के ये फिक्रमंद रहते हैं। आइए हम जानते हैं अमर बाबू से। जी अमर बाबू, ये आप जो बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं, ये आप कब से शुरू किए हैं? तो सबसे पहले तो सबको मेरे तरफ से जोहार रहेगा। मेरा परिचय हुआ अमर बाबू और आप लोगों का भी बहुत शुक्रगुजार और सी न्यूज़ का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस प्रकार के मुद्दों को लोगों के सामने ले करके आते हैं। तो जहाँ तक ये स्टार्ट करने की बात है तो लगभग मैंने 3 साल अभी हो गया है, क्योंकि कोरोना हो जाने के बाद में थोड़ा काम वगैरह भी ये हो गया, तो मैं सोचने लगा कि ऐसा क्या करूं कि मतलब अपने अगल बगल का जो माहौल है। ये 9th क्लास का बच्चा है जो इतनी अच्छी इंग्लिश पढ़ा। आप सोच सकते हैं कि एक ऐसा खूंटी जिला से करीब 15 किलोमीटर आगे फुद्दी पंचायत में कालामाटी बस्ती है, वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शिक्षा मिल रही है इन बच्चों को। आप देख सकते हैं कैमरामैन के थ्रू से कि ये बच्चा जो है इनके ऊपर कैसा मेहनत किया जा रहा है। और इतनी अच्छी, तो मुझे लगता है कि अच्छे स्कूल में टीचर्स नहीं कर पाएंगे वो पढ़ाई आप इन बच्चों में देख रहे हैं। आइए और हम जानते हैं यहाँ के जो अमर बाबू हैं जो इन बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं उनसे। सर, आपका और कोई मांग है? हाँ सर, जैसे कि गांव घर में अधिकतर जो फैमिली आती है वो मजदूर या किसान का फैमिली रहता है और अधिकतर हमारे गांव में किसानों का संख्या है। इसीलिए जैसे कि बहुत सारे राज्यों में अभी हो रहा है, जैसे गांव गांव में लाइब्रेरी का व्यवस्था है जहाँ पे कि बच्चों को अलग से पढ़ने का मौका मिल सकता है। और लाइब्रेरी जाने से क्या होगा कि बच्चे समय से लाइब्रेरी में जा करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं, प्लस जो एक्स्ट्रा नॉलेज होता है, जीके वगैरह का नॉलेज, किताब के नॉलेज के साथ में मिल सकता है। तो बस हम यही कहना चाहेंगे कि अगर गांव के अंदर में लाइब्रेरी हो जाए तो बच्चों को पढ़ने में बहुत ही सुविधा होगा। बस इतना ही कहना चाहते हैं। उनका कहना है कि अगर गांव में अगर लाइब्रेरी का अगर सुविधा हो जाती है और ये हमारे
तब होगा जब हमारी सरकार इन पे इस चीज़ के बारे में सोचेंगे, या तो फिर हमारे जिला के जो पदाधिकारी है या शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा से जुड़े हुए अधिकारी हो, वो इस बात को अगर ध्यान दे तो हो सकता है। इसलिए कि इस बस्ती में आने के बाद मुझे भी लग रहा था कि कैसा ये बस्ती है या कहाँ हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जब मुझे पता चला कि एक बस्ती कालामाटी है जहाँ पे कि करीब 3-4 साल से ये मेहनत कराई जा रही है, वाकई में हम और हमारे सहभागी जो साजिद भाई कैमरामैन है जब आए तो पता चला मुझे कि वाकई में जो अच्छे आपका इंस्टीट्यूट में तालीम नहीं मिलता है, शिक्षा नहीं मिलती है, वहाँ इस गांव में देखने को मिला। और हमारे ये जो बच्चे जो हैं वो छोटे छोटे बच्चे ऐसे कहानियाँ और इतिहास को बताए कि मुझे लगता है कि ये मैं भी नहीं जान पा रहा था। तो ऐसे लोगों पे मैं यही चाहूँगा कि सरकार कुछ ध्यान दे ताकि हमारे देश, हमारे समाज, हमारे गांव में विकास का काम हो या तो फिर वो शिक्षा की बात हो, उसमें बढ़ोतरी हो। मैं सी न्यूज़ भारत से साजिद अंसारी, खूंटी जिला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।